उल्लासनगर एक व्यापारिक शहर और व्यापार को लेकर जिस प्रकार से शहर भर में जो संस्थाएं बनाई गई है वो कहीं ना कहीं शहर के व्यापार को आगे ले जाने की बात करती है। तो आपने हाल ही में सुना होगा कि सोशल मीडिया में और के चैनल के माध्यम से खबर चल रही थी कि उल्लासनगर कैंप नंबर 5 पे जो कि काफी जूना और प्रसिद्ध व्यापारी एसोसिएशन यानी कि पूज्य पंचायत व्यापारी एसोसिएशन, इसको लेकर काफी विवाद चल रहा है, टीका टिप्पणी की जा रही है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से संस्था को चलाया जा रहा है वो सही ढंग से नहीं चलाया जा रहा, तो इसमें परिवर्तन की जरूरत है। साथ ही साथ कुछ भ्रष्टाचार के भी आरोप इस पे लगे, तो आपने जो है कई पक्ष इसमें सुने होंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए जो है चर्चा ये हो रही है कि कई सालों से जो कि चुनाव नहीं हुए हैं, चुनाव किया जाए ताकि अध्यक्षता पद जो है इस बार चुनाव के नतीजे से चुना जाए, और साथ ही साथ जो युवा है उन्हें कहीं ना कहीं मौका देना चाहिए। ये पहल जो है लतीश शुक्ला जी ने हमारे साथ रखी है, तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या उनकी राय है इसको लेकर, और ये किस तरीके से जो है व्यापारी इनसे जुड़े हैं और व्यापारियों ने ये जो अपनी राय है इनके साथ रखी है। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जो कि बात चल रही है, जिस तरीके से कहीं ना कहीं आरोप भी लग रहे हैं जो कि सिद्ध होना बाकी है, तो उनको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आप भी व्यापारी संगठनों से जुड़े हुए। देखिए कुणाल जी, पहली बात तो मैं टीओके के साथ जुड़ा हूँ, यूटीए के साथ भी जुड़ा हूँ। मैं जुड़े होने के बाद कई व्यापारी मेरे संपर्क में, अच्छे अच्छे व्यापारी, खास करके यंगस्टर जिसको बोलते हैं, जो बिजनेस आज जीन्स बाजार का नाम वो लोग ने ऊंचा कर दिया है। रही बात ये जो आप टीका टिप्पणी आप कर रहे हो, इतने सालों से टीका टिप्पणी नहीं हुई, जब कहीं पे कुछ गड़बड़ हुआ होगा, घोटाले की बात आई होगी तो टीका टिप्पणी निकली। बच्चाराम रूपचंदानी हमारे 40 साल से अध्यक्ष थे, उनका देहांत होने के बाद पद खाली था, पदभार खाली था, तो कई बार हम लोग सोच रहे थे कि कब चुनाव होगा, क्या होगा, कैसे होगा चुनाव। और अब जब मालूम पड़ा पेपरों से, मीडिया सेल के माध्यम से कि अध्यक्ष हमारे किशोर भाई वनवाड़ी जी हैं, उपाध्यक्ष दिनेश भाई लहरानी को बनाने जा रहे हैं, तो मुझे कई व्यापारियों ने संपर्क साधा कि भाई चुनाव तो हुए ही नहीं, चुनाव होने चाहिए। मैं बोला हाँ बिल्कुल चुनाव होने चाहिए। मेरे जो टीओ के पास है प्रमुख ओमिका लानी जी, उनसे भी सलाह मशवरा हुई, तो मैं बोला भाई चुनाव तो होना चाहिए। बोले हाँ चुनाव होना चाहिए, आप अपनी ये दे सकते हैं, जो भी ये लोकतंत्र है, कोई भी बात हम कर सकते हैं समाज हित के लिए। एनी टाइम मैं बात करता ही हूँ, कम मुद्दों पे भले मैं बात करता हूँ, लेकिन बात करता हूँ। जब तक कोई नहीं बोलता तब तक मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। तो ये बात चली कि हाँ चुनाव होना चाहिए। फिर हमने मीडिया के आपके माध्यम से बहुत सारे हमारे मैसेजेस, ये व्हाट्सअप कॉलिंग के, हाँ चुनाव होने चाहिए। 40 साल पहले कुणाल जी क्या थी, 50 और 100 दुकानें हुआ करती थी गिनी चुनी, अब दुकानों है हजारों में होने के बाद सबको पता होना चाहिए यार हमारा ये अध्यक्ष है, ये उपाध्यक्ष है, बाकी के जो सदस्य है कौन किसके पास जाएगा। देखो यूटीए का पद भी है, उगमा भी मैदान में है, बहुत सारी संस्थाएं और भी मैदान में है, तो किसको पता चले। जो मेन हमारी शॉपकीपर एसोसिएशन की जो कमान है, हमारे बसंतबार बस स्टॉप पे एक दुकान भी है जो नाट पार सेल है। कुछ अफवाहें उड़ी कि ये लोग दुकान ये वो करना चाहते हैं, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। दुकान को उनको मेंटेन बाय हम लोग करते हैं, करते रहेंगे, व्यापारी वर्ग करता है, करते रहेंगे, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता है। रही बात चुनाव की, तो चुनाव तो 100% होने चाहिए। व्यापारी मेरे संपर्क में है, नए जर्नलिज्म मेरे संग में है, और आजकल लेडीज भी बिजनेस कर रही है वहाँ पे, ऑनलाइन बिजनेस। ये बहुत सारी महिला आती है, कोई गाउन खरीदती है, कोई जीन, कोई टी शर्ट, कोई टॉप, तो उनके भी मेरे पास मैसेजेस हैं कि हाँ भाई चुनाव तो होने चाहिए। अध्यक्ष तो मालूम होना चाहिए कि अध्यक्ष कब हुआ चुनाव, क्या हुआ, कैसे हुआ, किसको मालूम नहीं है। इसके लिए कुणाल जी मैं चाहता हूँ कि मेरे जो बॉस है टीओ के प्रमुख ओमिका लानी जी, उनको इस मैटर में पहल करनी चाहिए। चुनाव कोई भी जीते, किशोर भाई जीते, दिनेश भाई जीते, सर्वसम्मति से जीते, चुनाव होना चाहिए। चुनाव होगा तो सबको मालूम पड़ेगा हमारा अध्यक्ष ये है, उपाध्यक्ष है, और नई जनरेशन जब उनसे जोश में आएगी, मिलेगी उनसे अध्यक्ष से, उपाध्यक्ष से या और सदस्य से, तो उनको भी लगेगा हाँ यार हम किस बाजार में हैं। अभी गजानन मार्केट है, वहाँ की अलग टीम है, सीरी चौक की अलग टीम है, 4 नंबर की शॉपकीपर एसोसिएशन की अलग पहचान है, तो उल्लासनगर 5 की अलग पहचान क्यों नहीं। एक ही आदमी 40 साल से, फिर कब अध्यक्ष चुने गए, कब उपाध्यक्ष चुना गया, किसको मालूम नहीं। इसके लिए मैं चाहता हूं कुणाल जी चुनाव होना चाहिए। रतीश जी, जिस प्रकार से इस मुद्दे की यदि बात करें तो देखिए अध्यक्ष जो है किसी एसोसिएशन में, उसकी खबर सभी को होनी चाहिए और चुनाव भी होना चाहिए। जिस तरीके से पहले जो की चीजें हुआ करती थी, काफी बदलाव हुए,
लेकिन इस चीज को अगर देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं एक राजनीतिक तर्क भी नजर आता है इसमें, यदि इसमें बात करेंगे तो कहीं ना कहीं स्वार्थ भी नजर आता है। ऐसी चीजों को लेकर भी जो है बातें चल रही है। वहीं पर सोचने वाली बात यह है कि यूटीए से आप जुड़े हुए हैं, टीओके से आप जुड़े हैं, तो आप भी इसका जो है कहीं ना कहीं जो बातें चल रही है उसका विरोध करते हुए एक नई राह जो है एक इच्छा रख रहे हैं कि इस तरीके से काम होना चाहिए। तो इसमें कहीं स्वार्थ कहीं नजर आता है कि स्वार्थ की कोई बात हो? देखिए कुणाल जी, स्वार्थ जो मेरे बॉस है कालानी परिवार, उन्होंने कभी किसी में स्वार्थ नहीं रखा है। उनको अगर कोई लेके समझो टीका टिप्पणी करेगा कि स्वार्थ है, स्वार्थ हमारे उल्लासनगर 5 में पैदा किया जाता है। अभी मैं जैसे इंटरव्यू दे रहा हूँ या पेपर में डलवा रहा हूँ या व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहा हूँ, तो इनको मुझे तो पद चाहिए नहीं। मैंने तो कभी टीओ के प्रमुख ओमी कालानी से आप पूछ सकते हैं, या मेरे बड़े बॉस तो आज बंगले पे अवेलेबल हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि आपसे लतीज ने 20 साल में क्या मांगा है। कुछ नहीं, समाज हित के लिए, कालानी परिवार के लिए कि ये होना चाहिए, नाम खराब नहीं होना चाहिए। जो स्वार्थी लोग हैं वो पब्लिक देख रही है। इसके लिए मैं चाहता हूं ना चुनाव हो तो मालूम पड़ेगा ना कौन जीतता है कौन हारता है। स्वार्थ वहां पे समाप्त हो जाएगा, स्वार्थ की जो राजनीति है वो समाप्त हो जाएगी वहां पे। लेकिन लतीश जी, काफी एसोसिएशंस हैं उल्लासनगर में व्यापारियों की, लेकिन कहीं ना कहीं ये दुख होता है कहने में कि जो एक एसोसिएशन होने के बाद व्यापारियों को जो सपोर्ट मिलना चाहिए था वो आज की डेट में कहीं नहीं नजर आता है। देखिए क्या पक्ष? कुणाल जी, मैं ये मुद्दा उठाया हूं तो व्यापारियों के लिए उठाया हूं। उनको सपोर्ट मिलती रही है, लेकिन कुछ व्यापारियों को मिसगाइड भी किया जाता है। देखिए पहले बात तो 40 साल एक ही पद एक ही आदमी, वो अभी नहीं है, उनके बारे में ज्यादा बोलना ठीक नहीं है। लेकिन अब जो हम बनाने चुनाव जब होगा, जब निर्णय लेंगे बड़े लोग, जो अभी भी बाजार में पंचायत में ऐसे भी लोग हैं इच्छुक यंगस्टर कि यार चुनाव हुए और हम भी पदभार संभालने के लिए तैयार है, कमान संभालने के लिए तैयार है, चिटफंड नहीं करके चुनाव वो बेहतरीन रहेगा और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कोई भी आदमी को कितना पद, इतना पद सही नहीं है। आदमी कोई पद अपने किसी व्यापारी को दिला सकता है, व्यापारी के लिए पहल कर सकता है। ये जो आप कह रहे हो टीका टुकड़ी, ये हमारे शहर में 5 नंबर में ज्यादा है टीका टुकड़ी। लतीश आया मैदान में, लतीश मैदान में आया, लतीश को कोई लालच नहीं है। आज तक मैंने कोई भी अपना पद बाहर कॉरपोरेशन में कुछ नहीं किया है। मैं मांगा नहीं हूँ, मांगूंगा तो मुझे मिलेगा, अवश्य मिलेगा। इतनी उनकी आशीर्वाद मेरे ऊपर है और मैं एक ही पार्टी से जुड़ा हूँ। और जो लोग अभी कोई कारपोरेटर है, कोई सभापति है, तो बस है ना, दूसरे को मौका दो। लतीश जी, जो भ्रष्टाचार की इसमें बात आ रही है, 3 करोड़ की जो जमीन है या फिर दुकान है, ये कहाँ तक सच है? ये क्या सही बात है कि अगर व्यापारी एसोसिएशन में इस तरीके की बात होगी तो व्यापारी का क्या होगा? बोलने वाले कुणाल जी बोलते हैं, उनका कोई हमारे पास, मेरे पास सबूत नहीं है। 8-10 व्यापारियों का मेरे संपर्क में, उन्होंने बोला यार कि कोई इनको फाइनेंस कर रहा है ऑफिस मॉडिफाई करने के लिए। ऑफिस ऐसे मॉडिफाई नहीं होगी। सब समाज बैठ के, व्यापारी वर्ग बैठ के तब कोई भी निर्णय लिया जाएगा। अगर उसमें कुछ एक एसी ट्यूबलाइट पंखा भी लगता है तो उसके लिए भी निर्णय लिया जाएगा। कोई अपने मर्जी से, और उसमें सनद में लिखा है, जिन्होंने हमको सनद दी थी वो भी कोई माखीजा करके हैं, मेरे शंकर दोस्त हैं, उनके दादाजी थे, उन्होंने स्पष्ट सनद के कागज पे लिखा हुआ है नॉट फॉर सेल। अगर कोई मनकरण कहानी बनाता है कि ये मुद्दा पैसे का है, बू आ रही है, बदबू आ रही है, तो इसमें कोई कालानी परिवार का तो रोल है नहीं, उनको तो कुछ पड़ी नहीं है, उनको खुद वो मालिकों के मालिक है। बाकी रही उल्लासनगर 5 की टीका टिकड़ी, वो लोग जो लोग करते हैं, वो अभी चुनाव होगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मेरा ये मानना है चुनाव अवश्य होने चाहिए। इसकी जिम्मेदारी मेरे प्रमुख टीम ओमी कालानी को लेनी चाहिए। पूरे कालानी का जो भी समर्थक है, यूटीए से जुड़े हैं, जो भी है 1 से 5 नंबर तक, जिनको सबको पहल करनी चाहिए कि हाँ यार अभी पब्लिक जागी है तो इनको कुछ ना कुछ अच्छा, एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष जो भी रहेंगे। मैं अपने लिए तो कुछ नहीं मांग रहा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं अभी बोलता हूं, बाद में भी इस बात पे कायम रहूंगा, लेकिन पब्लिक सेवा, व्यापारी वर्ग का भला होना चाहिए। ये मैं अपना 2 शब्द कह के, जय महाराष्ट्र, जय झूलेलाल।
बहरहाल जिस प्रकार से उल्लासनगर कैंप क्रमांक 5 में जो कि एसोसिएशन को लेकर मुठभेड़ चल रही है, जो बातें चल रही है, भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए जा रहे हैं, तो देखना ये है कि आने वाले समय में ये किस तरीके से जो है हल होती है। क्योंकि यदि शहर के व्यापारी एसोसिएशन की बात करें तो कई व्यापारी एसोसिएशन हैं, थोड़ी बहुत राहत की बातें तो कर देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं व्यापार जिस तरीके से डगमगाया हुआ है उसको किस तरीके से पटरी पे लाते हैं, ये सारी चीजों को छोड़कर ये देखना काफी दिलचस्प होगा। और इसी तरीके से जो कि उल्लासनगर कैंप क्रमांक 5 में व्यापारी एसोसिएशन की 5 नंबर जो है काफी माना जाता है व्यापार को लेकर, और काफी जूनी पंचायत भी है ये, और काफी महत्वपूर्ण जो है किरदार अदा करती है व्यापार को लेकर। तो इसमें जो जो पक्ष सामने आते रहेंगे हम आपको लगातार बताते रहेंगे, देखेंगे कि आखिरकार ये जो बातें हैं, ये जो आरोप है, ये सिलसिला कहाँ रुकता है। Subscribe Munch TV on YouTube and press the bell icon to never miss an update from Munch TV. जिस प्रकार से सोशल मीडिया में और कई चैनलों में आपने खबर सुनी होगी कि जो उल्लासनगर कैंप क्रमांक 5 में पूंजी पंचायत जो कि काफ़ी जूनी एसोसिएशन और काफ़ी मजबूत एसोसिएशन मानी जाती है, और काफ़ी जो है इनके जो किरदार हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है उल्लासनगर कैंप क्रमांक 5 के व्यापारियों के लिए। ऐसे में जो कि बातें की जा रही है, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं, जो कि अध्यक्षता के पद को लेकर जो कि सवाल उठाए जा रहे हैं, तो उसको पूरी तरीके से जानने के लिए हमारे साथ एसोसिएशन से जो कि हाल ही में अध्यक्षता जिन्हें जो है घोषित की गई है, किशोर वनवारी जी है। जानने की कोशिश करते हैं कि जो पूरा विवाद चल रहा है आखिरकार इसका महत्व क्या है, इसकी हकीकत क्या है। एक और शहर में व्यापार कहीं ना कहीं डगमगाया हुआ है, उसे कोरोना के लिए कहे या फिर शुरुआती समय में जिस तरीके से पहले आपने देखा था कि कैंप क्रमांक 5 का व्यापार जो कि ठप हो गया कहीं ना कहीं कार्रवाई की वजह से, तो उसे फिर से किस तरीके से पटरी पे लाया जाए, उसको लेकर एसोसिएशन क्या काम कर रही है, और जो विवाद चल रहा है उसको किस तरीके से सुलझाया जाएगा। किशोर वनवारी जी, सबसे पहले सवाल उठने ये लगे हैं कि जो अध्यक्षता का चुनाव हो रहा है वो जो व्यापारी है उन्हें पता नहीं चलता है, अध्यक्ष चुन लिया जाता है, उपाध्यक्ष चुन लिया जाता है, जो कि कमेटी है उसका गठन कर दिया जाता है। ऐसे में एक आरोप और भी साथ में लग रहा है कि कुछ ऑफिस को लेकर उसे बेचने की प्रक्रिया चल रही है, जबकि वो नॉट फॉर सेल है। तो कहाँ तक ये सारी सच्चाई है, और अध्यक्षता को लेकर जो कोई विरोध किया जा रहा है, आप अध्यक्षता के पद में हैं और साथ ही साथ दादा मुखराम दास भी हैं, तो क्या हकीकत है ये जानना चाहेंगे। सबसे पहले आपका मैं धन्यवाद मानूंगा कि आपने मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से। मैंने ये बात चैनल में मैंने भी कही है 2-3 बार, और दादा ने भी परसों कही है जब हमारी मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग थी, कि अभी कोई चुनाव नहीं हुआ है। मैं कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। बचाराम जी ने 40 बरस पहले चुनाव करवाया था 1980 में, तब से इस 40 बरस से चुनाव नहीं हुआ है। बचाराम जी के निधन के बाद हमारी जब श्रद्धांजलि के लिए मीटिंग हुई तो सभी जो हमारे मैनेजिंग कमेटी के मेंबर हैं उन्होंने मुझे कहा कि भाई बचाराम जी के एब्सेंट में कार्यकारी अध्यक्ष हैं आप, तभी तक आप अध्यक्ष का काम किसी व्यापारी की चोरी होती है, कोई झगड़ा होता है, कोई दंगा फसाद होता है, वो आप लफड़े सलटाइए। और मैं अब आपको बताना चाहता हूँ, मैंने 1 बरस के अंदर तक लेटर पेड भी कभी नहीं बनाई कि मैं अध्यक्ष बन गया हूँ। हम व्यापारियों का काम दादा सतराम दास जेसवाणी, किशोर वनवारी और दादा बचाराम रूपचंदानी और बाबू तारा चंदानी, सुनील दुसेजा, हम लोग तो 35 बरस से नगर सेवक है ना, तो हम लोग तो वैसे भी व्यापारियों के काम करते थे, अब भी कर रहे हैं। खाली मुझे ये कहा गया है कि भाई बचाराम जी के एब्सेंट में आप कोई दुकानदार को दिक्कत हो, यहाँ कोई कैंप कोरोना की लगानी हो, फूड लेसन की लगानी हो, हाउस टैक्स की कैंप लगानी हो, जो पहले बचाराम जी बहुत अच्छे धार्मिक कार्य करते थे, सोशल मीडिया के कार्य करते थे और व्यापारियों के फेवर में करते थे, वो मुझे करने हैं, तब तक वो मेरे ऊपर जवाबदारी रखी होती। अभी सवाल ये उठ रहा है, पहले तो आरोप लग रहे थे, जिस तरीके से आपने कहा कि इन चीज़ों को लेकर जो है कहीं ना कहीं जिम्मेदारी आपको दी जा रही है, तो सवाल ये उठ रहा है कि चुनाव क्यों नहीं होते, चुनाव क्यों नहीं किया था, जो नए चेहरे हैं उन्हें क्यों नहीं जो है उम्मीदवारी दी जाती, उन्हें क्यों नहीं कहीं ना कहीं पद दिया जाता ताकि जो है व्यापार कहीं ना कहीं आगे बढ़े। तो इस पर क्या कहना है आपका। आज से 15-20 बरस पहले बचाराम जी की पॉलिसी थी कि चुनाव ना करके उन्होंने चालिया मंदिर पे मीटिंग रखी थी पूरे 5 नंबर के व्यापारियों को और पूछा था किस व्यापारी को कौन सा पद चाहिए बताइए, अगर उसके बाद भी नहीं होता है तो हम चुनाव करते हैं। तो जिन जिन लोगों ने परशोत्तम भाटिया जी ने चेयरमैन, सुनील दुसेजा को वाइस प्रेसिडेंट, बहुत से लोगों को वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, मुझे एसोसिएट प्रेसिडेंट किया गया था 20 वर्ष पहले। मैं तो नहीं ले रहा था, तो भी बचाराम जी ने बोला तुम मेरे छोटे भाई हो, मेरे साथ रहो, तो उन्होंने सबको पद दिए। उसके बाद कोई चुनाव बोल ही नहीं रहा था। इसके लिए 40 बरस से ये खाली सन्निष्ठा नहीं, आज बचाराम जी को एक बरस हो गया गुजर के, व्यापारी महामंडल के भी तो अध्यक्ष थे ना पूरे उल्लासनगर के, वो आवाज़ क्यों नहीं उठ रही है? वो 1000 सन्निष्ठा के साथ जुड़े थे, वो क्यों नहीं? हर 1 नंबर से 5 नंबर तक बहुत सन्निष्ठाएँ हैं।
तो वहाँ पर भी जब चुनाव होता है तो कोई मांगनी करता है, जब भी कंसेंसस ना बने तो उसके बाद वो होता है। लेकिन अभी कोरोना काल में जब अंबरनाथ नगर पालिका का 1.5-2 बरस ज़्यादा हो गया, चुनाव नहीं हो रहा है, कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका का 10 महीने हो गए, उनका मुद्दा पूरा हो गया, सस्पेंड हो गई, तो भी चुनाव नहीं हो रहा है कोरोना काल में। तो इसके लिए जब भी बीच में 4-6 महीने पहले हमने श्रद्धांजलि दी बचाराम जी को, तो मैनेजिंग कमेटी ने मेरे ऊपर ये जवाबदारी रखी कि आप तब तक चलाइए, कोरोना काल खत्म होने के बाद फिर हम लोग चुनाव में जाएंगे। कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है, काफ़ी संगठनाएं हैं जो कि शहर में व्यापारियों के हित के लिए काम करती है, लेकिन कहीं ना कहीं अफसोस ये कहना पड़ता है जो उम्मीदें होनी चाहिए, जो संगठन का काम होना चाहिए, वो ज़मीनी तौर पर नहीं देखने को मिलता है। कैंप क्रमांक 5 में अगर ये नज़र डालें तो एसोसिएशन काफ़ी मजबूत है, मेंबर्स बदलते रहते हैं, कार्याध्यक्ष बदलते रहते हैं, लेकिन जो दिक्कतें हैं व्यापारियों की, जिस तरीके से 5 नंबर में काफ़ी जो है व्यापारियों को दिक्कतें हैं। उदाहरण के तौर पर हम बात करेंगे कि जो वहाँ पर अवैध तरीके से लोगों को डरा धमका के व्यापारियों को जो कि कार्रवाई होती है, उसके बाद अब असामाजिक तत्व जो है उस पर वसूली का काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं दिक्कतें ये भी है कि व्यापारियों की जो मांगे हैं वो प्रशासन तक नहीं पहुँच पा रही है। रोड कटिंग का मुद्दा है, काफ़ी मुद्दे, तो इसके ऊपर क्या काम किया जाएगा? 5 नंबर में नहीं, हर जगह पे अब ये जो मुद्दे उठ रहे हैं, ये एक्चुअली इलेक्शन इंस्टेंट है। कुछ मेरे विरोधी, मैं पहले भी चैनल पे बोल चुका, कुछ मेरे विरोधी चाहते हैं कि किशोर वनवाड़ी को 2022 के चुनाव में दिक्कत हो। ऐसे लोगों ने एक ग्रुप बनाया है, जो लोग चुनाव में फिर अभी उनकी दिल हुई है कि हम चुनाव में खड़ा रहे और महानगर पालिका में नगर सेवक बने। अभी इनको है सर में दर्द, लेकिन पेट के दर्द की गोली लेते हैं। एक्चुअल बात एक है, कर दूसरी रहे हैं। वो आपको 2022 के अंदर अब कौन कौन आवाज़ उठा रहे हैं, बाद में वो सामने जब आएंगे चुनाव में तो आपको दिखेगा कि ये जो दुकानदार पंचायत का मुद्दा उठाना था, ये एक बहाना था, असल में उनको पेट में दर्द दूसरा है। शहर एक व्यापारिक शहर है, तो उसको राजनीति के साथ जोड़ना, व्यापारियों को एसोसिएशन का भी अब राजनीति पर, एसोसिएशन का भी अब जो असर राजनीति का जिस तरीके से देखने को मिला है, व्यापार ठप है, शहर में राजनीति दूसरी तरीके से जो होती है तो उससे तो कोई असर नहीं होता, अब व्यापार भी इससे जो है खासा क्षतिग्रस्त हो रहा है। तो क्या राय है आपकी इस पर? 5 नंबर जो दुकानदार पंचायत है, 40 बरस से कभी उसमें राजनीति नहीं आई। पहले मैं कालानी साहब के साथ था राष्ट्रवादी पे, कांग्रेस पे तो बचाराम जी ने हमको लिया था, खुद भाजपा के थे, और शीतल अर्चनानी साहब के साथ भी उनका जमता था, हमारी भी जमती थी। कालानी साहब के भी सहयोगी थे बचाराम रूपचंदानी। अभी मैं बीजेपी का नगर सेवक हूँ। दादा सतराम दास जयसवानी राष्ट्रवादी के हैं, रमेश माखीजा जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस आय का है, और जो वाइस प्रेसिडेंट है सुनील दुसेजा वो शिवसेना का है। तो 5 नंबर में सभी पक्ष के लोग पदाधिकारी हैं, लेकिन उसमें जिंदगी भर खातरी देता हूँ 40 वर्ष के अंदर न राजनीति आई है न आएगी। और जो लोग दुकानदार पंचायत के बेचने का, ये करने का सनद लेके जा रहे हैं, ये लोगों को कोई काम धंधा नहीं ना, तो झूठे आरोप लगाना उनके लिए ज़रूरी है ना। मैंने जिंदगी भर ना मैंने गवर्नमेंट भूखंड हड़प किया, न संडास हड़प किया, न सीसी पैसे हड़प किया, न गवर्नमेंट की चोरी की, न कोई गवर्नमेंट का भूखंड चोरी किया, न गवर्नमेंट से की मैंने कोई चोरी की, ऐसा इल्जाम मेरे ऊपर जिंदगी में नहीं लगाया, और जब तक जिंदा हूँ ना लगेगा। मैं उल्लासनगर महानगर पालिका में खुला कहता हूँ, जितने हमारे पैनल में महानगर पालिका के समाज मंदिर है और जो मंदिर हैं पूरे उल्लासनगर में किधर भी नहीं होंगे जो हमारे पैनल नंबर 19 में। इतने मैंने समाज मंदिर बनाए हैं, हरदम एंटी सोशल एलिमेंट्स गुंडों से लड़ता आ रहा हूँ। आज भी मेरे ऊपर वो लोग षड्यंत्र रखते हैं, उसमें उनका भी आता है, जो भूमाफिया हैं, जो संडासे चोरी करने वाले, लैंड चोरी करने वाले, उनका भी इसमें हाथ है। वो लोग राजनीति वो लोग कर रहे हैं जो उस 5 नंबर दुकानदार पंचायत की एरिया में भी नहीं आते, आउटसाइडर ये कर रहे हैं। अभी मैं आपको लास्ट में इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारा जो दुकानदार पंचायत है हमारी सभी के लिए खुली हुई है। किसी को भी जो पद चाहिए, जो हम लोग एडजस्ट कर पाएंगे, वो हमको एप्लीकेशन देवे। दुकानदार पंचायत को हम कुछ ही दिनों में पत्रे बदली करके कलर लगा के कुर्सियाँ रखेंगे। जब तक हम लोग उसको बनने लायक नहीं बनाते तब तक नहीं बैठेंगे। बचाराम जी के राज में भी 40 वर्ष तक कोई नहीं बैठता था। दुकानदार पंचायत सुबह से रात तक खुली रहती है, लेकिन मैं अपने बंगले पे, जिधर मैं अभी नगर सेवक भी विरोधी पक्ष लेता हूँ, 30-35 वर्ष से सुबह 11:15 से 8, 1, 11:15 से 1 और रात को 8 से 10
दोनों टाइम जो बैठता रहूँगा। कोई भी दुकानदार को अगर कोई पोस्ट पे दुकानदार पंचायत में आना है, उसको सेवा करने का शौक है, तो उसको कोई भी हो उसको वेलकम है। बचाराम जी ने जिनको 40 बरस तक आने भी नहीं दिया, एंट्री भी नहीं करने दिया, अगर वो भी हमें एप्लीकेशन देंगे हम उनको भी पोस्ट कर देंगे। तो ये हमारे साथ किशोर वनवारी जी थे, जिनका कहना है कि जो उन्हें जिम्मेदारी दी गई है एसोसिएशन द्वारा वो उनको बखूबी निभाएंगे, और जो बातें की जा रही है कि कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है एसोसिएशन के माध्यम से, जो है कहीं ना कहीं घपले किए जा रहे हैं, तो उनको पूरी तरीके से नकारते हैं। और रही चुनाव की बात, उनका कहना है कि आने वाले समय में जो है कमेटी का गठन चुनाव से भी किया जाएगा, ऐसे जो है सोच रखी जाएगी। साथ ही साथ अब देखना ये होगा कि शहर में जिस तरीके से राजनीति होती है उसका असर आम जनता को नहीं होता। अब इसका थोड़ा बहुत जो है रंग व्यापारी एसोसिएशन पे भी देखने को मिल रहा है, तो आने वाले समय में किस तरीके से इसके ऊपर रुकावट नजर आएगी। Subscribe Munch TV on YouTube and press the bell icon to never miss an update from Munch TV.